दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब साई लंच लेकर आती है नारिश के लिए और अभी दोनों बैठ के खाते हैं। तो नारिश अजीब सा मुंह बना रहा होता है और फिर कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। साई को उसकी चिंता होने लगती है और वह उससे टॉयलेट का पता पूछता है और भाग के जा रहा होता है और वहीं पर बैठ जाता है और कहता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। साई को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है और वो देखने लगती है कहाँ दर्द हो रहा है और वह तो हंस रहा होता है। जब वह उसकी तरफ देखती है तो वह कहती है तुम मुझे उल्लू बना रहे थे, मुझे टीज कर रहे थे, और फिर उसे मारने लगती है। और अब ये दोनों गिर जाते हैं सोफे पे और फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब साई उसके लिप्स पर कुछ लगा हुआ होता है तो वह साफ कर देती है और अब ये दोनों अलग अलग बैठ जाते हैं चुपचाप। अब यहाँ पर कीटी पुम फोन पर बोलता है किसी से, अगर मैं फंस गया तो मैं सभी को सारा सच बता दूंगा, और काफी परेशान होता है। अब यहाँ नीजा भी परेशान होती है और लीता आकर उसे समझाती है कि ये सारी चीजें छोड़ दो, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती है और अब वह लीता को ही चिल्लाने लग जाती है और उससे बोलती है तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। यहाँ तक उसे यह भी बोल देती है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और अब यहाँ पर आकर वह बहुत रोती है और इसे देख लेता है कॉमेश रोते हुए, और इधर कीटी को कोई किलर मार देता है। और अब यहाँ साई बोले जा रही होती है और जब वह पीछे पलट के देखती है तो नारिश सो चुका होता है और अब वह उसके पास जाकर उसका नाम लेती है, लेकिन वह गिनने वाला होता है, लेकिन उसकी नींद न खुल जाए इस डर से वह उसे अपना कंधा दे देती है और उसे देखने लगती है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग साई अपना काम कर रही होती है। नारिश आकर उससे बोलता है कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं था, तो वह कहती है कोई बात नहीं। और इन सब डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद तो नीचा ही शक के घेरे में है। और अब इन दोनों के पास एक साथ कॉल आता है और इन्हें पता चलता है कि कीर्ति का मर्डर हो गया है। अब इधर मेयाई को भी पता चलता है और लीजा उससे बोलती है कि कीर्ति के यहाँ किसी ने चोरी करी और फिर उसका मर्डर कर दिया। तो मेयाई कहती मुझे तो नहीं लगता कि उसके घर चोरी हुई है। और मेयाई पूछती है क्राइम सीन पर अभी कौन है पुनरा से, और नीचा उसे बताती है कि वहाँ पर इट है। अब यहाँ लीजा बैठी होती है और नारिश और साई उसके सामने से निकल के जाते हैं। ये सोमसरी के पास जा रहे होते हैं। अब यहाँ सोमसरी को पता चलता है कि कीर्ति मर गया है, तो वह कहती है कि हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे इन्हीं चीजों से रिलेटेड है कीर्ति का मर्डर। तो नारिश पूछता है आपको ऐसा क्यों लगता है, तो वह कहती है वो कुछ वियर्ड बिहेव भी कर रहा था जब मैंने उससे फाइल मांगी थी, मुझे लगता है उसे कुछ तो मालूम था इस बारे में। और नारिश कहता है अभी हमने बाकी के पैसों के बारे में पता नहीं लगाया है, और बोलता है क्या इसमें नीचे इन्वॉल्व हो सकती है। अब यहाँ मेयाई आती है और इन दोनों से पूछती है कीर्ति के मर्डर के बारे में, और नीचे बहुत कुछ बोल रही होती है। और अब साई भी बोलने लगती है उसके घोटालों के बारे में, तो मेयाई उसकी तरफ देखने लगती है। नीचे उससे कहती है तुम्हारे पास क्या सबूत है, तो साई भी उससे बोलती है मेरे पास ठोस सबूत है तुम्हारे खिलाफ। तो मेयाई भी उससे कहती है तुमने मारा है कीर्ति को, तो अब वह गुस्से में आ जाती है और साई पर हमला कर देती है। और जब नारिश उसे बचाने जाता है तो उसे भी धक्का दे देती है और अब नारिश बड़ी मुश्किल से संभालता है उसको। अब यहाँ इट आ जाता है पुलिस को लेकर और साई कहती है पुलिस से कि इसको ले जाओ, इसने ही कीर्ति का मर्डर किया है। तो वह कहती है तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो नारिश अब उन्हें एविडेंस दिखाता है और अब नीचे को लगता है कि पुलिस उसे ले जाएगी, तो वह मेयाई से कहती है प्लीज मुझे बचा लो। तो मेयाई उससे कहती है अगर तुम इनोसेंट प्रूव हो गई तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। अब यहाँ कॉमेश बैठा होता है और वह लीता को आते हुए देखता है तो वो खुश हो जाता है। और दूसरे ही पल उसे पता चलता है कि ये तो नीचा की बेटी है। लीता पूछती है उसकी मॉम से कि आपको क्यों ले जा रही है पुलिस। वह बोलती है इन लोगों को लगता है कि मैंने कीर्ति का मर्डर किया है इसलिए मुझे ले जा रहे हैं। अब कॉमेश बात करता है नारिश से, जो भी पर्सन पुनरा को हत्याना चाहता है वो धीरे धीरे सभी लोगों को रास्ते से हटा रहा है। तो नारिश पूछता है उससे कि तुम्हें किस पर शक हुआ है, तो वह बोलता है सभी पे। नारिश साई का ख्याल रखता है और इधर मेयाई इट से बोलती है कि मुझे तो तुम पर शक हो रहा है, तुम भी कम नहीं हो, और साथ ही में तुम्हारा चमचा भी कुछ कम नहीं है, ये भी कीर्ति को मार सकता है। तो जॉन पॉन बोलता है मैंने मर्डर नहीं करा है। इट कहता है मैंने कुछ नहीं किया है। मेयाई गुस्सा होती है। नारिश उसे समझाता है कि आप गुस्सा मत करिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और अब मेयाई चिढ़कर चली जाती है। अब मेयाई रात समय से बात करती है कि नीचे इतनी पागल नहीं है कि थोड़े से पैसों के लिए किसी का मर्डर कर दे। अब लीता नारिश और साई से कहती है कि मेरी मॉम ने मर्डर नहीं किया है। तो साई उससे बोलती है कि देखो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई पक्का नहीं है। तो वह बोलती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। तो नारिश कहता है तुम्हारी मॉम ने ही ये सब किया है। तो वह सॉरी बोलती है उसकी मॉम की तरफ से। और अब यहाँ कॉमेश आता है। नारिश पूछता है क्या हुआ, तो वह कहता है मैं जब से आया हूँ यहाँ की जगह ही नहीं देखी मैंने।
मैंने, मुझे कोई सुंदर सी गाइड चाहिए जो मुझे पूरा एरिया घुमा सके। साई ये कहकर चली जाती है कि मुझे कुछ काम है और नारिश उसकी तरफ देख रहा होता है। तो लीता कहती है कि आपकी गेस्ट को मैं देख लूंगी भैया, आपको कुछ काम होगा शायद साई से। तो कोमेश कहता है हाँ तू जा तेरा काम कर, मेरे पास तो यहाँ एक ब्यूटीफुल लेडी है जो मेरा ख्याल रखेंगी। तो नारिश कहता है ये मेरी बहन लीता है और लीता से कहता है कि प्लीज तुम इसका ख्याल रखना और चला जाता है। लीता कहती है चलो मेरे साथ। अब नारिश जब साई के पास पहुंचता है तो उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है। वह कहता है उससे कि चलो मेरा घर पास में है। अब नारिश को यहाँ पर साई नहीं दिखती और वह वॉशरूम का गेट खोलकर देखता है। तो साई कहती है दूर हटो मुझसे और अपना मुंह छिपाकर भाग रही होती है। तो नारिश उसे बोलता है क्या हो गया। अब नारिश उसे कहता है हाथ हटाओ अपना, और जब वह हाथ हटाती है तो वह उसे देखकर हंसने लगता है। तो वह कहती है देखा मुझे पता था मैं अगली दिख रही हूँ, और जाने लगती है। तो वह कहता है रुको पहले मैं दवाई लगा देता हूँ। अब नारिश उसे कहता है मैं जब से आया हूँ देख रहा हूँ तुम कितनी मुश्किलों का सामना करती हो। तो साई उसे कहती है आज तुम मुझे समझ गए हो, तुम्हें पता है मेरे लिए कितना कठिन है इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में रहना, और साथ में जिसकी मैं केयर करती हूँ उस पर्सन की आंखों में अपने लिए नफरत देखना, ये बहुत हर्ट करता है। तो नारिश उसे सॉरी बोलता है और उसे हक करता है सॉरी बोलकर। अब यहाँ नीचा से पूछताछ चल रही होती है मर्डर के बारे में। तो वह कहती है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने बस उसको सोमसरी के साथ बात करते हुए देखा था तो मैं उस बारे में पूछ रही थी और किसी ने मेरा वीडियो बना लिया। और इधर इट कहता है जॉन पॉन से ये तो बहुत अच्छा हुआ किसी ने नीचा का वीडियो बना लिया, हम लोग बच गए। और याद करता है कि जिस पर्सन से वह बात कर रहा था उस वक्त कीती वह इट ही था, और इट को समझ में आ गया था कि ये कीती उसका प्लान बिगाड़ सकता है। तो उसने जॉन पॉन से कहकर कीती का मर्डर करवा दिया। यहाँ नीचा वापस आ जाती है क्योंकि पुलिस को भी उसके खिलाफ कुछ नहीं मिलता है और नारिश अभी भी साई का ख्याल रख रहा होता है। और फिर पता नहीं इसे क्या सोचता है और कहता है कि जब नारिन को पता चलेगा तो वह बहुत खुश होगा कि उसका छोटा भाई ख्याल रख रहा है उस पर्सन का जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उससे कहता है कि अगर मैं कुछ ज्यादा कर दूं तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो साई उसे कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है दिल से किया है। साई कहती है अभी हमने थोड़े से ही पैसों को पता लगाया है, अभी हमारे पास बहुत सारा काम है। तो नारिश उससे बोलता है कभी कुछ तो लगा होगा कि नारिन के माइंड में क्या चल रहा है। तो वह बोलती है कि जब मैं लास्ट टाइम उनसे मिली थी तो उनकी चोट लगी हुई थी और उन्होंने मुझसे बस यही कहा था कि पुनरा का ख्याल रखना, ऐसे छोड़कर मत जाना। और साई कहती है मुझे ऐसा लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन पैसों के बारे में और उन्हें जरूर सच का पता लग गया होगा। तो नारिश कहता है कहीं ऐसा तो नहीं नारिन को सच पता लग गया होगा और जब उस कल्प्रिट को पता चला होगा कि वह पकड़ा गया है तो उसने नारिन के मर्डर करने की कोशिश की होगी। तो साई कहती है इसका मतलब नारिन को पता चल गया होगा और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए होंगे, बस अब हमें उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आना है, उसमें उन्होंने जरूर लिखा होगा कल्प्रिट के बारे में। अब लीता खड़ी होती है और उसके पास कोमेश आता है और उसे कहता है तुम परेशान लग रही हो, जानती हो बहुत सारे लोग आजकल डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लीता कहती है उससे तुम्हें बड़ा पता है। तो वह कहता है हाँ क्यों नहीं पता होगा, मैं डॉक्टर जी हूँ। तो वह बोलती सच में। तो वह उसे कहता है हाँ मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, जो लोग अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते मैं उनकी मदद करता हूँ। अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। और अब वह उसे अपनी मन की बातें बताती है कि मेरी मॉम मुझसे प्यार नहीं करती है, मुझसे हमेशा कहती रहती है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, ये सब बहुत हर्ट करता है। लीता कोमेश से बोलती है कि तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो वह बोलता है कि हाँ मैं तो बस तुम्हें यही सलाह देता हूँ कि तुम ज्यादा मत सोचा करो। अब यहाँ पर नीचे आ जाती है। कोमेश उसे कहता है कि मैं नारिन का फ्रेंड हूँ और मैं यहाँ पर गेस्ट हूँ, लीता मुझे गाइड कर रही थी। तो नीचा कहती है मेरी बेटी कोई गाइड नहीं है और उसे ले जाती है। अब नीचा लीता को बहुत डांटती है कि तुम किस लड़के के साथ घूम रही थी, और अब वह उसे बताती है कि सभी को मेरे घोटाले के बारे में पता चल गया है। तो लीता बोलती है कि मैंने आपको कितना समझाया था मॉम, आप ऐसा मत कीजिए। और नीचा उसे बहुत चिल्लाती है और कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना, तुम हमेशा मेरा काम बिगाड़ती हो। अब नारिश के पास आता है कोमेश और उसे कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी एक बहन भी है। तो वह बोलता है वो तो बहुत सीधी सादी है, उसके
उसके बारे में जानकर तुम क्या करोगे। अब वह उससे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी जो बहन है उससे हमें कितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उसे अपनी मॉम के बारे में काफी कुछ पता है। तो नारिश कहता है लेकिन उसने तो कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। तो कॉमिश उसे कहता है भाई तुझे पता है मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने उसको 2 बार रोते हुए देखा है। तो नारिश कहता है वह तो मुझसे कुछ भी नहीं कहती। तो कॉमिश कहता है वह कहना चाहती भी होगी तो वह अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, उसे मुझे हैंडल करने दो, मैं उससे सिगरेट निकलवा लूंगा अपने तरीके से। तो नारिश उससे कहता है बस भाई तू इन्फॉर्मेशन पर ही ध्यान देना और किसी चीज पे नहीं। तो कॉमिश कहता है अच्छा तुम मुझे मना कर रहे हो, अगर कहीं तुम्हारी बहन मेरे प्यार में पड़ गई। तो नारिश उसके पास आता है और उसे हिट करता है और चला जाता है। अब साईं टेम्पल में अपने फादर के लिए प्रेयर कर रही होती है और यहाँ पर वह इमोशनल हो जाती है और नारिश आता है उसके पास और उसके आंसू पोंछता है। अब ये दोनों हाथ पकड़कर आ रहे होते हैं। अब यहाँ पैन और एक भी आ जाते हैं और नोटिस करते हैं। साई और नारिश एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं हमें तो रियलाइज ही नहीं हुआ, और अब जल्दी से हाथ छोड़ देते हैं और अब दोनों ही मुस्कुराकर देखते हैं इनकी तरफ। तो साई कहती है ज्यादा मत सोचो। अब ये लोग काम की बात करते हैं कि हमें पता लगाना है कि 30 मिलियन जो बाकी के पैसे हैं वो किसने चोरी किए हैं। अब यहाँ मेयाई नीचा की क्लास ले रही होती है और उससे बोलती है कि सच सच बताओ तुमने घपला कैसे किया था। तो वह मान नहीं रही होती पहले तो, लेकिन फिर जब मेयाई उसे काफी कुछ धमकाती है तो वह उसके पैरों में आ जाती है और बोलती है हाँ मैंने ही चोरी किए थे और मैं वापस भी कर दूंगी। साई कहती है कि वो डॉक्यूमेंट जिनमें इंफॉर्मेशन है वो जरूर नारिन के ऑफिस में होंगे, लेकिन अभी नारिन का ऑफिस मेयाई के कब्जे में है और उन डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेयाई की जान पे भी खतरा है। तो नारिश उससे बोलता है तुम अभी भी उनकी चिंता कर रही हो, वह कितना बुरा व्यवहार करती है तुम्हारे साथ। तो वह बोलती है उनकी चिंता मैं कैसे नहीं करूं कि बेटे ने ही तो मेरी मदद करी थी जब मुझे जरूरत थी, और नारिन होता तो वह यही चाहता कि हम उसकी मॉम का ख्याल रखें। तो नारिश कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है लेकिन मेरे लिए कठिन है। तो साई उसका हाथ पकड़ लेती है और एक और पैन कुछ इस तरह से देखते हैं और अब साई पीछे हट जाती है। अब ये लोगों की बातचीत हो जाती है और ये जा रहे होते हैं और इन पर नजर रखी हुई होता है अभी भी जॉन पॉल ने। अब यहाँ पे लीता नाराज होती है उसकी माँ से और उसे कहती मैंने आपको कितनी बार मना किया था लेकिन आप कभी सुनती कहाँ है किसी की। तो नीचा उससे कहती है ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है, लेकिन तुम अपनी माँ को कभी नहीं समझ सकती। और अब वह यहाँ पर उदास खड़ी होती है और इसके पास कॉमिश आता है और उसे दिलासा देता है। अब ये दोनों यहाँ शॉपिंग पे आए होते हैं और पास्ट को याद करते हैं जो इस जगह से जुड़ी उनकी मेमोरीज थी उनको। साइन नारिश से कहती है कि मुझे नारिन के मोबाइल सर्विस के लिए बिल पे करना है ताकि उनका फोन बंद ना हो। अगर नारिन कभी हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो वह आसानी से कर सके। नारिश कहता है उसे तुम्हें लगता है नारिन अभी जिंदा होगा? तो वह कहती है हाँ और तुम्हें भी लगना चाहिए। और जॉन पॉल इनकी तरफ ही आ रहा होता है। साई बात करती है तो उसे पता चलता है किसी ने पहले ही पे कर दिया है उसकी मोबाइल सर्विस के लिए बिल। तो वह पूछती है किसने किया, तो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है क्योंकि वह उसे कुछ नहीं बताते। तो वह कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं पुलिस को ही भेजती हूँ वहाँ पर। नारिश पूछता है क्या हुआ, तो वह बोलती है कि हमें कुछ नहीं बताया। अब यहाँ कॉमिश लीता को सलाह दे रहा होता है और फिर उससे बोलता है मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए था। तो वह बोलती है पहले तो तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ फीस नहीं लोगे। तो वह बोलता है हाँ मैंने कहा तो था। फिर वह बोलती तुम क्या सोच रहे हो? तो वह बोलता है कुछ नहीं, बस तुम एक बार मुझे डिनर करा देना। तो वह चली जाती है और वह पूछता है तुमने कुछ नहीं कहा? तो वह बोलती है मैं सोच कर बताऊंगी। अब यहाँ पर जॉन पॉल पहुँच जाता है और इन दोनों पर गोली चलाने लगता है और ये लोग उससे बचकर भाग रहे होते हैं।